हम हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, हम लॉकडाउन से लोगों को एहतियात दे रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, अवेयरनेस करा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस प्रकार से हमें पंच निष्ठाएं दी उस समय कि फीड द नीडी, हमने फीड द नीडी का कार्यक्रम सारे देश में अभूतपूर्व कार्यक्रम किया है। करोड़ों करोड़ों लोगों को भोजन पहुंचाने का और लंबे समय तक भोजन लगातार पहुंचाने का कीर्तिमान स्थापित किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। ये विचारधारा आधारित संवेदनशील पार्टी का नजारा है। ऐसे ही हमने चाहे फेस कवर का मामला हो, चाहे डिस्टेंस का मामला हो, चाहे पीएम केयर्स फंड में योगदान देने का मामला हो, चाहे कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद करने का मामला हो, चाहे माइग्रेंट लेबर और इनके इश्यू को टैकल करने का मामला हो, किस प्रकार से रेलवे ने, जगह जगह कार्यकर्ताओं ने, जगह जगह सरकारों ने जनता के साथ मिलकर जनता की हौसला अफजाई भी की, उनको साथ लेकर और उनकी सेवा भी की है। ये एग्जेम्पलरी काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं ने किया है। और ये प्रेरणा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हमको मिली है। हम लोगों ने अपनी जो ध्येय वाक्य है, परम वै भवन्ये तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, परम वै भवन्ये तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, हम इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाएंगे। इस संकल्प को लेकर चले हमारे माननीय मोदी जी। और परम वैभव पर राष्ट्र जब परम वैभव पर जाता है तो भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, भारत विश्व गुरु के स्थान पर बैठेगा और विश्व गुरु को बैठाने का संकल्प जो हमारे नेतृत्व ने लिया है, माननीय मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प में हम एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां जहां हैं, पन्ना प्रमुख से लेकर और प्रदेश तक की जिम्मेदारी संभालने वाले सब कार्यकर्ता, अगर हम अपने स्थान पर अपनी पार्टी का कार्यक्रम, अपनी पार्टी की नीतियां और इनको जनता के बीच में ठीक प्रकार से ले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का विश्वास और संकल्प बढ़ेगा। और जैसे जैसे ये संकल्प उनका बढ़ेगा, वैसे ही हम विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने का अपना संकल्प और मजबूत कर सकेंगे। ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो सकता है। और तो और अभी मैं अंत में जो मोदी जी का द्वितीय सत्र, जिसमें मोदी जी ने सरकार फिर से बड़े बहुमत के साथ जनता के आशीर्वाद से हमने 300 से ज्यादा सीटें प्राप्त करके फिर सरकार बनाई। और उस सरकार के पहले सत्र की कुछ बातें मैं आपके सामने करूंगा। वो पहला सत्र ऐतिहासिक सत्र था। लोकसभा और राज्यसभा का, संसद का जो सत्र ऐतिहासिक सत्र था। उस सत्र में सबसे ज्यादा बिल पास हुई, सबसे ज्यादा लंबे समय तक निर्बाध रूप से संसद चली, हमारे सबसे ज्यादा नए सांसदों ने भाग लिया, सबसे ज्यादा लंबे समय तक हमारे लोकसभा के स्पीकर बिरला जी ने इसको लंबा समय चलाया। ये सब कीर्तिमान स्थापित हुए, बहुत बिल पास हुए, चाहे यूएपीए का अभिनव बिल हो, चाहे ट्रिपल तलाक का बिल हो, फाइनेंशियल बिल्स हो, लेकिन सबसे बड़ा जो भारत माता के माथे पर कलंक लगा था, 70 साल का कलंक धोने का काम 5 अगस्त को जब अमित शाह जी ने इस देश से धारा 370 और 35 को समाप्त करने का बिल लाया, तो देश में ही नहीं सारी दुनिया में जहां भारतवासी है, जहां हिंदू है, उसने इस बात को, हमारी सरकार को, हमारे नेतृत्व को भूरी भूरी प्रशंसा भी की और साधुवाद दिया। ये बहुत बड़ा काम उस समय हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। काम बहुत हुए हैं। मैं अगर कामों की बात कहेंगे तो मुझे, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रदेश की भी लिस्ट मेरे सामने रखी है और केंद्र की भी लिस्ट मेरे सामने रखी है। इतने ज्यादा काम हुए हैं, अगर इनका विवरण करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन मैं आप सबके सामने बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे कार्य से, मेरे एक छोटे से काम से भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख होने के नाते
अगर मैं जो काम कर रहा हूं उससे भी मेरे सर्वोच्च नेता का मनोबल बढ़ने वाला है और मेरी भारतीय जनता पार्टी जितनी बढ़ेगी, ये उपकरण जितना मजबूत होगा, नेता का संकल्प मजबूत होगा और भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगा और परम वैभव भवन्ते तुम्हें तत्सुराष्ट्रम, इस उद्देश्य की पूर्ति हम कर पाएंगे। ऐसी आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि जहां जहां जो जो जिम्मेदारी हमको मिली है, हम उसका ठीक प्रकार से निर्वहन करते हुए अपनी पार्टी को नीचे तक ले जाने का काम करें। और जिस प्रकार से मोदी जी ने सेंट्रल हॉल में दूसरी बात जो कही थी, वो ये कही थी कि एक बहुत बड़े नेता ने कहा था कि मोदी जी की कृपा से पार्टी आज इस स्थान पर आ गई। तो मोदी जी ने आंख में आंसू भर के कहा था कि पार्टी मां है, मां के ऊपर कोई कृपा नहीं कर सकता, मां को सजाया जा सकता है, संवारा जाता है, मां की शान बढ़ाई जाती है, पार्टी के ऊपर कोई कृपा नहीं कर सकता। हम पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी को मां मानकर अपनी मां को सजाने का, संवारने का, शान बढ़ाने का काम करें। मोदी जी के इन वचनों को अपना ध्येय वाक्य बनाएं और हम इस प्रकार से अपने कर्तव्यों की श्री करें। इस कार्य समिति से हम इस बात को अगर अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपना काम, अपने प्रदेश का नाम, अपने देश का नाम, अपने नेतृत्व का नाम अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे और उसको संकल्प की शक्ति को बढ़ाएंगे। ऐसी मेरी शुभेच्छा आप सब लोगों के। आपने मुझे सुना, समझा और मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनिल जैन जी, आपने अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर हम सबका मार्गदर्शन किया। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे।